आते हैं, जो हमें देते हैं, उनको बुलाना चाहूंगा। तो स्क्रीन पर वेलकम करना चाहूंगा एचओडी सोल्यूशन मिस्टर इंदरप्रीत सिंह। इंदर जी प्लीज आए और अपनी बात रखें। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। थैंक यू प्रवीण जी, थैंक यू रोहित जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबने समय दिया आज जो है इस सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करने के लिए। जैसा कि प्रवीण जी ने और रोहित जी ने भी आपको बताया है, और इस चीज़ के लिए मैं वाकई में इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ये कंपनी आते रहते हैं रेगुलर, आप लोगों के सारे सजेशंस के ऊपर वर्किंग करवाने के लिए बहुत मेहनत करते हैं ये। और उसी मेहनत की बदौलत जो है हम सब ने जो है इन चीज़ों पे डिस्कस करके, कंपनी के डायरेक्टर्स के साथ डिस्कशन करके इन चीज़ों को लेकर आए आज। पहले कंपनी ने 200 बीवी पर दिया था हमें ट्राईपॉड, इस मोमेंट पे हमारे पास 100 बीवी पे ट्राईपॉड आ गया है। प्रमोशन जो है आप देख ही रहे हैं कि ट्रिपल डायमंड लेवल तक की प्रमोशन आ गई है। प्लान आपका सबका एक नंबर प्लान हो चुका है हमारा, है ना। तो इसी तरह से जब हमें पता है कि कंपनी आप सबकी सारी बातों पे ध्यान देती है, सब चीज़ों पे वर्किंग करती है, और हम भी कोशिश करते हैं कि आपके सभी सुझाव को जो है इम्प्लीमेंट करवाते रहें टाइम टू टाइम। तो इसी तरह से चीजें जब हो रही हैं और बहुत अच्छी चीजें हो रही हैं, कंपनी फुली कंप्लायंट है, डायरेक्ट सेलिंग रूल्स को लेके हम लोग फुली कंप्लायंट है। ये एक छोटी सी और कंप्लायंस है, आप सब लोगों ने देखा होगा कि एक फ्लायर आया था आप लोगों के पास में, देखा है आप सब लोगों ने। तो उसमें जो है मैं एक बारी सर मैं अपना स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, प्रवीण जी। स्क्रीन आ रही है आप सबके पास? हाँ जी, ये जी फ्लायर जी, आ हमने रही है। कंपनी एंड से आप लोगों के भी साथ शेयर किया था। ये कंप्लायंस है जो एफ एस एस ए आई की कंप्लायंस है। पहले जब ये कंप्लायंस आई थी तो उसमें मैंडेटरी नहीं था, बट 2024 में जो है जिसमें कि 16 जुलाई 2024 को जब ये दोबारा से आया इसके ऊपर, तो इसमें जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं, कोई भी बंदा जो डायरेक्ट सेलिंग में वर्क कर रहा है उसको जो है एफ एस एस ए आई के साथ रजिस्टर होना मैंडेटरी है। ठीक है जी, तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अपने पॉइंट्स को लेके कि हम इसको कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। और ये एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट कंप्लायंस है जो मेरे को लगता है कि हमारे सभी डायरेक्ट सेलर्स को जो है इसके साथ रजिस्टर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और होना भी चाहिए हमारे को। तो हम जानते हैं कि हम इसकी रजिस्ट्रेशन जब कर रहे हैं, या इसको हम जैसे आप लोग भी इसको रजिस्टर करेंगे सभी लोग, तो हमें इसको कैसे करना चाहिए। इसमें कुछ चीजें दे रखी थी आप लोगों को इसमें, कि एक्शन रिक्वायर्ड फ्रॉम डायरेक्ट सेलर्स में रजिस्ट्रेशन जो है जिसका एनुअल पे आउट अप टू 12 lakhs है, उसका रजिस्ट्रेशन फी है ओनली ₹100 प्लस जीएसटी, यानी कि ₹118 खाली। और जिनकी एनुअल टर्नओवर 12 लाख से 20 करोड़ के बीच में है उनके लिए स्टेट लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। और जिनकी 20 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर होगी साल की, उनके लिए सेंट्रल लाइसेंस लेना मैंडेटरी है। तो इनकी फीसिस साथ में दे रखी हैं। नॉर्मल रजिस्ट्रेशन हम लोगों ने करना है, सब लोगों ने एक सिंपल रजिस्ट्रेशन है जो कि हमें करना है, जिसमें कि ₹100 सिर्फ फीस रहेगी उसकी। इस रजिस्ट्रेशन को करने के लिए हमें क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड रहेंगी, जैसे आप देख रहे हैं इस स्लाइड में आपके सामने आ रहा है। एक हमें आपकी फोटो चाहिए होगी आपको जब रजिस्टर करने लगेंगे इसको, तो आपकी एक फोटो, आपका आधार कार्ड का फ्रंट बैक, आपका रेजिडेंस प्रूफ कोई भी हो, ड्राइविंग लाइसेंस मोस्टली लोगों के पास में होता है, नहीं तो वोटर आईडी होता है। आपके घर की एक फ्रंट की फोटो, यानी कि जहां आप अपना ऑफिस बता रहे हैं जब आप कुछ भी परचेज करते हैं। जैसे कि आपको पता है बिजनेस प्लान में एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास में कि हम जो है एस एस पी पे प्रोडक्ट्स को परचेज करके एमआरपी पे सेल कर सकते हैं, राइट। तो हम लोग जो है प्रोडक्ट्स को, जब भी प्रोडक्ट्स ऐसे बहुत सारे हैं जो कि एफ एस एस ए आई के लिए मैंडेटरी हैं कि उसमें एफ एस एस ए आई का लाइसेंस होना जरूरी है। कुछ खाने पीने के प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं, हल्दी मसाले, ये सब चीजों के लिए भी आपके पास एफ एस एस ए आई का लाइसेंस होना मैंडेटरी है। तो उन कंप्लायंस को कंप्लीट करने के लिए हमने एक बेसिक सा रजिस्ट्रेशन करके रखना है अपने पास में, जो कि बहुत ही फायदेमंद रहेगा इन फ्यूचर हमारे लिए। जैसे मैंने इसमें बताया, आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आपको चाहिए होगी आपकी एक फोटो, आपके आधार कार्ड का फ्रंट बैक, आपका एक रेजिडेंस प्रूफ, आपके घर के फ्रंट साइड की फोटो, और आपका जो है हमारा डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट, डीएस एग्रीमेंट जिसको हम बोलते हैं। अभी तक आप देख रहे थे कि आपकी साइट पे दिखता जरूर था बट आप डाउनलोड नहीं कर पा रहे थे। अभी आप लॉग इन करेंगे,
जब आप अपनी वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे तो वेबसाइट पे लॉगिन होने के बाद में आपको माई अकाउंट में जब आप जाते हैं, आपको अपने डैशबोर्ड पे नीचे की तरफ मिलेगा डाउनलोड डीएस एग्रीमेंट। यहाँ से आप अपना एग्रीमेंट डाउनलोड करके रख सकते हैं अपने पास। जब आप इसको डाउनलोड कर लेंगे तो ये आपकी फर्दर रजिस्ट्रेशन में हेल्प करेगा। अब रजिस्टर करने के लिए हमने क्या करना है, या तो हम गूगल पर लिख सकते हैं FSSAI रजिस्ट्रेशन, या हम लिख सकते हैं फॉसकॉस। ये इन्होंने एक सिस्टम बना रखा है, फूड सेफ्टी कंप्लायंस सिस्टम, FOSCOS, फॉसकॉस FSSAI रजिस्ट्रेशन। जब हम इस पे क्लिक करके, ये वाली साइड मैंने ऊपर लिंक दे रखा है यहाँ पे, foscos.fssai.gov.in, आप ये साइट खोलेंगे। इस साइट में आपको जो है यहाँ पर दिखेगा अप्लाई फॉर लाइसेंस ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन, अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस ऑब्लिक रजिस्ट्रेशन, हमें यहाँ पर क्लिक करना है। अगली स्क्रीन पे आपको दिखेगा कि तत्काल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन है या जनरल रजिस्ट्रेशन है। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, सेम ही आता है, थोड़ा सा प्रोसेस में चेंज है इसके बीच में। हमें जनरल पर क्लिक करना है। जब हम जनरल पर क्लिक करते हैं तो अगले पेज पे हमसे हमारी सिटी पूछता है, ये सिटी और स्टेट पूछता है हमारे से कि हमने किस स्टेट के लिए यहाँ से अपना रजिस्टर करना है। तो आप जहाँ रहते हैं वहां का आप लाइसेंस लेंगे, और वहां पे जैसे मैं दिल्ली लेता हूँ तो दिल्ली सिलेक्ट किया है यहाँ पर, और यहाँ पर ऑब्लिक ट्रेड ऑब्लिक रिटेल पर क्लिक करना है हमने यहाँ पे। अगले पेज में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपके सबके लिए मेंशन कर रखा है डायरेक्ट सेलर, राइट। तो यहाँ से आपको भी पता है और हमें भी पता है कि आप एक्ट एज अ डायरेक्ट सेलर कर रहे हैं, कंपनी एक्ट एज अ डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी है यहाँ पर। और गवर्नमेंट ने डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 में निकाले थे, जिसके अंतर्गत हमारी पूरी जो इंडस्ट्री है वो रेगुलराइज्ड है। इसके ऊपर बहुत सारे जो हैं गजेट्स आ चुके हैं, अलग अलग स्टेट्स अपने आप को रजिस्टर करने के लिए बोल रखी है। कंपनी आपकी सेफ शॉप हर एक स्टेट में जहां जहां पर मैंडेटरी है, हम सबने सब जगह पर रजिस्टर कर चुके हैं। यहाँ पे जब हम डायरेक्ट सेलर पर क्लिक करेंगे, आप ऐसा डायरेक्ट सेलर हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगली स्क्रीन में पूछेगा, जैसा कि हमने फ्लायर में भी मेंशन किया हुआ था कि वो आपको कौन सा लाइसेंस अप्लाई करना है। तो मेरा अभी बेसिक आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जो है सिंपल रजिस्ट्रेशन करिए, 100 वाला, ₹100 वाला, यानी कि टर्नओवर अप टू ₹12 लाख पर एनम। ठीक है जी। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद नीचे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपको बताएगा कि आप एज अ डायरेक्ट सेलर यहाँ आप ट्रेड कर रहे हैं, रिटेल अपने लिए कर रहे हैं, तो भी आप जो है रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल है। सो क्लिक हेयर टू प्रोसीड। अगली स्क्रीन पर आपसे आपके पैन कार्ड की डिटेल्स पूछ रहे हैं। ऐसे ही आप अपना पैन कार्ड डालेंगे, नाम डाल के, यहाँ पे अपनी DOB डाल के नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, सबमिट करेंगे। तो यहाँ पर आपका ये पैन कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन में दिखने लग जाएगा आपको कि यहाँ पे आपका पैन नंबर आ गया है, आपका नाम यहाँ पे पुल हो चुका है। तो जो केयर ऑफ है, केयर ऑफ में आपने कंपनी का नाम लिखना है, राइट। कंपनी का हमारी का नाम है सेफ शॉप, सेफ शॉप हमारा ब्रांड है, राइट। तो हमारी कंपनी का जो कंप्लीट नेम है वो यहाँ पर आएगा, एंड दैट इज सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। किसी के कोई डाउट्स हो तो प्लीज बीच बीच में भी रेज कर सकते हैं आप। रोहित जी, प्रवीण जी, अगर आपको भी कुछ हो तो प्लीज इसमें एक बार रेज करेंगे, साथ साथ कोई भी डाउट होगा तो। यहाँ आई होप यहाँ तक मैं क्लियर चल रहा हूँ। तो यहाँ जी। पर हमने कंपनी का नाम डालना है सेफ एंड सिक्योर ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, पूरा पूरा कंप्लीट। अगले में ये आपसे पूछ रहा है आपके घर का पता, जहां आप रहते हैं, राइट। अगर आप अपने घर में रह रहे हैं या फिर किराए के घर में भी रह रहे हैं तो एड्रेस वहीं का ही आएगा। क्योंकि अगर आप जो है रेंटेड हाउस में भी हैं तो भी आपके पास आपका रेंट एग्रीमेंट होता है, आपके आधार कार्ड पर भी आपका रेंट वाला ही एड्रेस आ रहा होता है। तो सेम हमें जो आपके आधार कार्ड वाला एड्रेस है आपके घर का जो है कॉमन यहाँ पे हमने डालना है। यहाँ पे जब हम एड्रेस डालते हैं अपना पूरा कंप्लीट एड्रेस डालने के बाद में, कितने साल के लिए हमने अप्लाई करना है, फॉर 1 ईयर। ठीक है जी। उससे पहले यहाँ पे हमारे से हमारा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी पूछ रहा है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप जब इसको रजिस्टर करेंगे तो आपकी ईमेल पे
आपके पास में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, आपके मोबाइल पे एक एसएमएस के थ्रू आपके पास इंफॉर्मेशन आएगी। तो ये इंफॉर्मेशन हमने बिल्कुल ही करेक्ट डालनी है यहाँ पर, और हमने यहाँ सिलेक्ट करना है नंबर ऑफ ईयर्स यू वांट टू अप्लाई फॉर इज 1 ईयर। अब ये हमसे पूछता है यहाँ पर कि हमें किस फूड कैटेगरीज में करना है, सिलेक्ट करना है हमने। ठीक है जी। तो आपको पता होना चाहिए कि हमने किन किन फूड कैटेगरीज में हम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे क्लिक करेंगे जब हम सिलेक्ट पे। हाँ, ये यहाँ पे जब आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास बहुत सारी ना मल्टीपल फूड कैटेगरीज दिख रही होंगी। यहाँ पे आपको करीब 15-20 फूड कैटेगरीज आएंगी जब आप सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। तो उसमें से हमने जैसे यहाँ पे कुछ मैंने सिलेक्ट करके छोड़ी हुई है, 1, 6, 7, 12, 15। ये वो फूड कैटेगरीज हैं जो कि जिसमें कि हमारे सभी प्रोडक्ट्स आ जाते हैं, कवर हो जाते हैं मोस्टली। ये जो कंप्लीट पीपीटी है मैं ग्रुप में भी शेयर कर दूंगा इसके साथ बाद में, ताकि आप लोग जो है जब अपना रजिस्ट्रेशन करने बैठे तो कहीं पे कोई डाउट हो तो आप यहाँ पे स्लाइड बाय स्लाइड चेक करके अकॉर्डिंगली अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये कैटेगरीज हैं जिसमें कि हमने कंप्लीट करना है। जैसे कि डेयरी प्रोडक्ट्स आते हैं, एनालॉग्स आते हैं, इसमें हमारा घी कवर हो जाता है। सीरियल प्रोडक्ट्स हैं हमारे, इसमें हमारे ग्रेन्स हैं, रूट्स हैं, ट्यूबर्स हैं, पल्सेस हैं। इसमें हमारे मसाले भी कवर हो जाते हैं, हमारे काफी सारी चीजें इसमें कवर होती हैं। बेकरी प्रोडक्ट्स हैं। आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारे जो है कंपनी आप सबके लिए न्यू प्रोडक्ट्स में चिप्स और बिस्किट्स लेकर आ रहे हैं हम लोग, ईटेबल्स में, जो कि बहुत ही सुपर टेस्ट के साथ में है और बहुत ही रिच क्वालिटी के हैं। हम इसके ऊपर जब हम ये 5 कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं तो हमें यहाँ पे क्लिक करना है सेव एंड नेक्स्ट पे। ये पूछ रहा है आपसे इन केस ऑफ बिजनेस इंटेंडेड डेट ऑफ स्टार्ट। तो हम कब की डेट डालेंगे? जिस दिन हम रजिस्टर कर रहे हैं। हम आज रजिस्टर करेंगे तो हम आज की डेट डालेंगे इसके अंदर। ठीक है जी। 742025। यहाँ आपको दिख रहे हैं सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई नॉट एप्लीकेबल आ रहा है हमारा यहाँ पे। वेदर एनी इलेक्ट्रिक पावर इज यूज्ड, नो, हमारा कोई इलेक्ट्रिक पावर यूज नहीं, क्योंकि हम लोग रेडी प्रोडक्ट्स लेके रेडी प्रोडक्ट्स आगे सेल कर रहे हैं। बस यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। अगली स्क्रीन पे वो आपसे आपका मोबाइल पे जो ओटीपी आता है, जो हमने मोबाइल नंबर डाला हुआ था, वो आपसे मांग रहा है यहाँ पे आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर का। यहाँ पे हम डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। देन ये हमें हमारी जो सिलेक्टेड फूड कैटेगरीज जो हमने सिलेक्ट की थी वापस हमें दिखा रहा है यहाँ पे कि हम किन किन फूड कैटेगरीज में हम जो इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो वो फूड कैटेगरीज हमने एक बार रीवेरीफाई करके यहाँ से देख के प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अगली स्क्रीन पे हमारे से हमारा जो है वापस दिखा रहा है जो हमने ईमेल आईडी डालना है। हमारा ईमेल आईडी मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। किसके है ये? सेल्फ, हमारा खुद का है, तो हमने अपने लिए करना है यहाँ पे। सेकेंडरी ईमेल कॉन्टैक्ट आप कंपनी का डाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे आप मैंडेटरी नहीं है कि कंपनी के डालें। आप अपने किसी रिलेटिव का, अपने घर का आप डाल सकते हैं यहाँ पे अपना सेकेंडरी भी डाल के। और नीचे आपका जो है यहाँ पे पासवर्ड आपको बनाना है यहाँ पे। और आपका जो लॉगिन आईडी है वो ये ऑटो जनरेट करके देंगे आपको। आपका एक लाइसेंस नंबर जो है ये ऑटो जनरेट करके देंगे यहाँ पे, वो डालेंगे। हम अपना पासवर्ड डालेंगे यहाँ पे। और जो कैप्चा दे रखा है यहाँ पे ऊपर ये इमेज बन के आ रही है, वही नीचे एंटर कैप्चा में डालनी है। और फर्दर हमने इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद में जो हमारा रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पे, और जो हमारा सेकेंडरी ईमेल आईडी है, मोबाइल नंबर है, उनके ऊपर जो भी हमारे ओटीपी आने हैं, क्योंकि हमने सेकेंडरी सिलेक्ट किया हुआ था, सेकेंडरी की कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाली हुई थी तो इसलिए आ रहा है। अगर आप सेकेंडरी की नहीं डालेंगे तो यहाँ पर एक ही पूछेगा जो आपका प्राइमरी कॉन्टैक्ट है। वहां पे आपका ईमेल पे भी एक ओटीपी आया होगा, मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, वो डालेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे और आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। ये जो रेफरेंस नंबर यहाँ पर दे रखा है ये आपको जो है अपना कॉपी पेस्ट करके अपने पास रखना है। जस्ट इन केस अगर आपके पास में आपने ईमेल पे मेल नहीं आती है या डिले हो जाता है किसी कारणवश, तो ये आपको रेफरेंस नंबर अपना, आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये हमें डाल के रखना है अपना। ठीक है जी। आपकी एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर और नीचे इसी में ही आपका लाइसेंस नंबर भी दे रखा है, रजिस्ट्रेशन नंबर, वो आपने रखना है। अभी कुछ एक दिन में ही हमारी वेबसाइट पे आने लग जाएगा, आपको आजकल में ही दिखने लग जाएगा कि आपका FSSAI रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है। तो आपको वो अपनी प्रोफाइल पे भी अपडेट करना है, विच इज मैंडेटरी, कंपलसरी है सर, ये हमें कंप्लीट करके रखना है। ये हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, हमारा लॉगिन वही है, हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर है जो हमने बना के रखा था। ये हमें कंप्लीट अपने पास रखनी है सारी डिटेल्स। इस तरह से आपके पास में आपका
एसएमएस में भी डिटेल्स सारी की सारी आ जाएंगी। क्लियर है यहाँ तक हम सबको? अब हम आते जी हैं जी। अगली स्क्रीन पर, कि जहां पर हमने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जैसे कि हमने आपको रजिस्ट्रेशन के टाइम पे बताया था कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। वो रहेंगे आपकी फोटो, आपने अपनी फोटो सिलेक्ट करनी है यहाँ से। आपने अपना आइडेंटिटी प्रूफ सिलेक्ट करना है कि हमारा क्या आईडी प्रूफ जो है। वोटर आईडी भी सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से आप अपना आधार करके। जब हम इसको नेक्स्ट पे जाएंगे तो अगली स्क्रीन में हमारे से पूछ रहा है यहाँ पर कि कॉपी ऑफ एग्रीमेंट विद डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी। जैसा कि आपको बताया था कि आपके डैशबोर्ड के ऊपर ऑप्शन आ रही है डाउनलोड करने की, आपका डीएस एग्रीमेंट जो हमने डाउनलोड करके रखा होगा वो हमने यहाँ पर कॉपी ऑफ एग्रीमेंट जो है हमने यहाँ से अपलोड करना है। ठीक है जी। ये सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ से सिलेक्ट करके अपलोड करनी है। जब हम करेंगे प्रूफ ऑफ प्रीमाइसेस यहाँ से अपलोड हो जाएगा। जो आपके घर की फोटो है वो जानी है। कॉपी ऑफ एग्रीमेंट विद डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी जो अपने डीएस एग्रीमेंट आपने डाउनलोड किया हुआ है वो अपलोड करना है यहाँ से। और अपनी एप्लीकेशन को फाइनली हमें रिव्यू कर कर देखना है कि हमने जो कोई फील्ड में जो थी इसमें मैंडेटरी थी वो स्किप ना हो गई हो हमारे से, या कोई जो इन्फॉर्मेशन हमने डाली है वो गलत ना डाली हो। एक बार अपनी एप्लीकेशन को देखिए। देखने के बाद में हमने इसको ऑनलाइन पेमेंट की तरफ मूव करना है। हमने जो 1 साल का लाइसेंस लिया था और बड़ा बेसिक रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्ट आउट किया था, तो उसकी फीस सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज है प्लस जीएसटी। इस तरह से आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा यहाँ पे फर्दर पे करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे अपने ई वेरीफाई करना है अपने आधार कार्ड के हिसाब से। आपके आधार को ई वेरीफाई हो जाएगा यहाँ से, और फिर ओटीपी आएगा आपके आपके आधार वाला ओटीपी आपके मोबाइल पर आता है, वो यहाँ पर डालेंगे। और हम प्रोसीड करेंगे फर्दर नेट बैंकिंग की तरफ, जहां पर हमने पेमेंट करनी है। यहाँ पर अगर हम पेमेंट करके आउट आउट करते हुए जाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके देखिए ये रहा 100 रुपये आपके जो है रजिस्ट्रेशन फीस है। ये साइन अप करने के गेटवे चार्जेस 10 रुपये लेते हैं, उसके ऊपर 18% जीएसटी लगता है। तो टोटल करीब 111.8 आ रहा है। आप पे करेंगे तो ये आपका लाइसेंस आपके पास सामने दिखने लग जाएगा। ये हमें सबको अपने पास होना चाहिए। ये पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड करके रखिएगा ये भी। तो ये हमारा एफ एस एस सी आई का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाता है। हमारे पास एसएमएस के थ्रू भी हमारे पास सारी डिटेल्स आ जाएंगी, लेकिन हमने जो ये मेन लाइसेंस है ये हमें संभाल कर रखना है आपके पास। ये बहुत ही मैंडेट है। आप एज अ डायरेक्ट सेलर कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, कंपनी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी की तरफ से काम कर रही है, तो ये दोनों के लिए मैंडेट है कि रजिस्टर करके रखना चाहिए। कंपनी तो बहुत पहले से ही एफएसएसआई के साथ रजिस्टर्ड है। जब से जुलाई 2024 में ये आया है तो आपसे आप लोगों के लिए भी मैंडेटरी हो गया है रजिस्ट्रेशन करना। Sir, it's mandatory for everyone, for यस, everyone in DSA. इट इज मैंडेटरी फॉर एवरीवन, इवन फॉर अ न्यू डायरेक्ट सेलर। Okay, जिसने भी okay. कंपनी के हाथ में डीएस एग्रीमेंट पर कर दिया है, जैसे नीचे दो साइन अप करने के लिए करा है, Sure, sure, sure. और ये सर एक और कंफ्यूजन है सर, ये कह रहा हूँ जिनकी इनवॉल्यूट टर्नओवर 12 लाख से ऊपर है उनको भी अंडर 12 रखनी है, एबव रखनी है? सर इनिशियली भी आप उस पर ऑप्ट आउट करके करिएगा। ओके ओके सर, ओके। हाँ जी, इनिशियली सभी के लिए हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप जो है बेसिक रजिस्ट्रेशन करिए इसमें। श्योर श्योर सर। हाँ जी, हाँ जी। क्योंकि क्या है कि आपकी जो टर्नओवर है दैट इज नॉट फॉर दी कंप्लीटली। टर्नओवर जो है वो खाली एफएसएसए प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं है, वो यस यस। अदर अदर प्रोडक्ट्स के ऊपर भी है। ये थोड़ा सर हॉच पॉच हो गया, कैन वी गेट द ऑल द स्लाइड एंड ऑप्शन व्हाट एवर वी पुट, वो चीजें मिल बिल्कुल जाएंगी तो बिल्कुल, थोड़ा मैं इजी हो आप जाएगा सभी हमारे के लिए। लिए जो है आपके डायमंड वाले ग्रुप में मैं जो है ये पीपीटी अभी डाल रहा हूँ, ताकि आप लोग जो है इसको आराम से अपना एक बारी देखिए, समझिए और अपने आप को रजिस्टर करिए। रजिस्टर करने से ये है कि आपकी कंप्लायंस पूरी हो जाती है, और कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है इसमें कि हम कहीं से कुछ छूट जाता है या कुछ रह जाता है हमारे को, कि जो है कंप्लायंस हम कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको वो डाल रहा हूँ। और एनी कंफ्यूजन किसी का कोई पूछना चाहता है तो आप हाँ जी प्लीज, पूछ सकते हो। मैं एक मिनट पोस्ट ही कर रहा हूँ आपके लिए। हाँ जी, कोई पूछना चाहता है, किसी को कंफ्यूजन हो तो एक बार मैसेज कर दे, मैं उनको सर अनम्यूट कर मैंने ना दूंगा। आपके ग्रुप्स जी में शेयर कर दिया है। जी जी जो प्रेजेंटेशन जी। थी हमारी, ये मैंने शेयर कर दी है, ताकि अगर जब आप अपना साइन अप करेंगे तो साइन अप करते समय कहीं किसी स्क्रीन पे अटक जाते हैं, या क्या क्या फूड कैटेगरीज में हमें सिलेक्ट करके रजिस्टर करना है, उन चीजों में कुछ आप कंफ्यूज ना हो।
तो इसलिए मैंने इसको बिल्कुल आपके ग्रुप में शेयर कर दिया है। सुनील, हाँ बोलो, कुछ पूछना है आपको? हाँ जी। सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वेरी गुड मॉर्निंग सर। इंदर सर। गुड एक्चुअली मॉर्निंग मुझे जी। ये पूछना है ना सर, जो ये रजिस्ट्रेशन का जो लिंक है, ये हमें गूगल पे करना है या फिर साइट से ही हो जाएगा सर रजिस्ट्रेशन? नहीं, आप इसको जो है सिंपल गूगल क्रोम खोल के या सफारी खोल के या कोई भी ब्राउजर आप ओपन करके, जी 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 सर। और उसमें आप जो है ये टाइप करेंगे foscos.fssai.gov.in। ये आप साइट खोलेंगे तो सीधा आपका रजिस्ट्रेशन के लिए आपको सामने दिखने लग जाएगा। जी एक्चुअली सर, सर आप एक्चुअली एक्चुअली साइट मैं सर ट्राई भी साइट कर जो है रहा ना, था। मैंने पीपीटी इसीलिए शेयर की है कि पीपीटी में लिंक दे रखा है, आप क्लिक करेंगे तो वहां से भी आपका सीधा ओपन हो जाएगा ब्राउजर में। और चलिए, थैंक सर, यू सर। इसमें एक मैसेज और आया हुआ है रवि का। वो कह रहा है कि इसमें अदर स्टेट के लिए क्या करना पड़ेगा। तो स्टेट का तो नाम आता है वहां पे, जैसे दिल्ली डाला था तो हाँ, तो चंडीगढ़ आप आएगा अपने रजिस्ट्रेशन में सिलेक्ट करेंगे ना कि आप दिल्ली में काम कर रहे हैं। और एक मैसेज और है हाँ इसमें, जी। वो कह रहा विष्णु, इसमें बेनिफिट क्या है? इनका, सर इसमें सर बेनिफिट क्या है, सर तो ये इनका आंसर मैंडेटरी दो। होता है, जैसे आप अपना हाँ पैन जी। कार्ड आपने अप्लाई किया होगा जब कभी, वोटर जी। आईडी आपने अप्लाई किया था, तो उसमें क्या बेनिफिट रहा होगा आपका? नहीं, हम बिल्कुल। सरकार पे जाके तो नहीं कह सकते कि हम सरकार हम तुम्हें लेकर आए और वोटर आईडी में हमारा था। इसका बेनिफिट मैं ये कह सकता हूँ कि तो डायरेक्ट बेनिफिट सेलर ये होता है आज, सर कि कंप्लायंसीज हैं आपके पास बिल्कुल होनी चाहिए, आप सेफ रहते हैं, आप मार्केट में हैं, काम कर रहे हैं। अभी देखिए क्या है कि कंपनी ने इनिशिएटिव लेके आप लोगों के पास नॉलेज में डाला है कि आपकी कंप्लायंस है, आपको कंप्लीट करनी चाहिए। जब आप काम करेंगे, बाहर जाएंगे, लोग आपसे पूछेंगे आप किस बेस पे ये प्रोडक्ट्स जो है खाने पीने का हमें दे रहे हो या सेल कर रहे हो, तो आपके पास आपका फसाई का रजिस्ट्रेशन होगा तो आप बता पाएंगे और यू इंदर आर सर, एक एबल टू बात और सेल। पूछनी थी आपसे। सर जी। हाँ, जैसे सर आपने बताया कि भाई डेट ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है ना, जो इसमें डालनी है, वो उसी टाइम की डालनी जिस टाइम आप रजिस्टर कर रजिस्टर रहे कर हैं। रहे हैं, हाँ जी। अगर आप हाँ पुरानी जी, हाँ बैक जी। डेट डालोगे तो फिर आप कंप्लायंटली ये खड़े कहीं हो जाते हो कि आपने पहले से क्यों नहीं लेके रखा हुआ था। वही बात है सर, क्योंकि इसीलिए कहीं कल दिन इसीलिए आप ऐसा ना करंट हो जाए। डालिएगा। कल दिन सर कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि बैक डेट का भी इसमें नहीं हो नहीं जाए नहीं कोई इशू? नहीं नहीं जैसे नहीं कोई, जीएसटी में हुआ था सर, बैट के टाइम पे। नहीं सर, अभी अभी इसमें कुछ नहीं आएगा, ऐसा ऐसी कोई दिक्कत क्योंकि नहीं कहीं कल दिन के लिए कोई दिक्कत, जैसे आप है ना। दूसरा था ये कि दूसरा ये भी था ना सर इसमें, कि अप टू 12 लाख आप 100 रुपीज वाला रजिस्ट्रेशन करो। हाँ, मैंने वही बताया ना आपको। देखिए क्या कहीं है, बाद में अभी कोई दिक्कत आपके वगैरह तो नहीं होगी सर इसमें? नहीं होगी, अभी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हमने एफएसएसएआई के साथ जो है, जैसे कंपनी जिनके साथ करती है, जब अपनी रिटर्न वगैरह भी भरते हैं, तो उनसे जी सारी सर। इंफॉर्मेशन लेने के बाद ही आपसे शेयर किया गया है। उनसे ये ठीक है चीजें सर, कंफर्म थैंक यू करनी सर। है। ओके सर, और अगर कोई इन बिटवीन कोई कंफ्यूजन रह जाए तो फिर क्लियर हो बिल्कुल जाएगा सर, सर, उस कर बिल्कुल, वी लेंगे। आर हियर टू हेल्प यू। ओके सर, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। और संजय, तुम कुछ पूछना चाह रहे हो, एक बार पूछ लो। सर, फ्रेशर को नया जो ज्वाइन कर रहा है उनको भी लेना पड़ेगा सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, देखिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, लेना चाहिए, ये रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, आपके लिए बेनिफिशियल है ये। इसका एक ही तरीका है कि सिम सर्टिफिकेट है, और दूसरा क्या होता है कि अगर मान के चलिए हम लोग फील्ड में है, कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, अगर हमारे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है तो चीजें आएगी। अगर सर्टिफिकेट जी हमारे सर। हाथ में है तो हम लोग क्लियर है, और दिखा भी सकते हैं कि भाई हमारे पास बिल्कुल ये बिल्कुल, चीजें कल हैं, को कोई सर्टिफिकेट है। आपसे आगे क्वेश्चन कर लेता है, क्योंकि आप खाने पीने के आइटम्स को भी सेल कर रहे हैं, राइट? तो आप अपने देखेंगे ना, तो आपके बॉक्सेस पे, जब आप अपने प्रोडक्ट्स के बॉक्सेस पे देखेंगे तो कंपनी की एफएसएसए रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे रखा है उसके ऊपर, हमने अपना डाल के रखते हैं। और सर एक बात चलिए। और कंफर्म करनी थी सर आपसे। सही सर। जैसे सर मान लो फैमिली में दो तीन आईडीज है, अब मान लो एक आईडी अभी रनिंग में है जो वर्किंग में हो रही है। सुनील अब जी, बाकी जो नॉन। मैं इसको ना एक लाइन में, एक वर्ड में खत्म करूंगा इस चीज को, आपकी क्वेरी को। जी सर। वो ये है कि जितने पैन कार्ड उतने रजिस्ट्रेशन। ओके आपने सर। देखा था ना, पैन कार्ड से ही स्टार्ट हुआ रजिस्ट्रेशन, राइट? जी 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 जी, राइट सर। तो आपकी आईडी अगर आपके नाम पर है, क्योंकि उनके लिए क्या है कि आप जो है डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट के बेस पे आप कंपनी के साथ एज ए डायरेक्ट सेलर काम कर रहे हो, आपका ये पैन कार्ड है, तो आपको रजिस्टर होना कंपलसरी है। जी जी सर। हाँ जी। ओके सर, थैंक यू सर। थैंक यू और सर। ऑल इंदर डाउट्स जी, आर इन क्लियर केस सर। ऑफ कंपनी कंपनी पैन नंबर। इन केस ऑफ कंपनी पैन नंबर, हाँ, तो उसमें कंपनी पैन नंबर पे भी आप रजिस्टर कर सकते हैं सर उसको। तो आईडी वो क्या वो देंगे, इंडिविजुअल आधार ना और? लेके आपको कंपनी देना है वहाँ पे। तो उसमें क्या देंगे आईडी प्रूफ में? कंपनी के जो आपके, जहाँ का आपका रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ आपने बना रखा है, उसकी फोटो, जीएसटी वाला। उसकी चलिए, फोटो। ये जीएसटी। तो बढ़िया हो गया। हमारे बंदों को वैसे भी सरकारी कागज चाहिए मीटिंग करने के लिए, एक और सरकारी कागज आ जाएगा आप लोगों के पास। हाँ, आपके ये हाथ दिखा पक्के दो हो जी। जाएंगे सर इसमें। हाँ जी, कि ये देख लो जी, बिल्कुल। हमारे पास लीगल कागज है जी।
हमारे बंदे तो थोड़े थोड़े कागज में ही पुलिस बन जाते हैं, अब तो पक्का ही एफएसएसआई आ जाएगा। तो बिल्कुल बढ़िया है। बिल्कुल। मेरे ख्याल से 110-11 रुपए जो भी खर्च हो रहे हैं वो खर्चा है, बाकी तो आपका ये लॉन्ग टर्म हो जाएगा काम आप लोगों देखो का। ये अभी बिल्कुल सर। शुरुआत है, 110-11 रुपए है, फिर बाद में जैसे पैन कार्ड बनाते हैं तो पैसे बढ़ जाते हैं। तो अभी वक्त रहते बना के रखे खासकर। और इसका सर रिन्यूअल भी होता रहेगा सर, रिन्यूअल। रिन्यूअल सर रिन्यूअल नेक्स्ट ईयर करिएगा इसको। अभी आप एक मतलब साल के लिए रिन्यूअल इसको है इसमें? रजिस्टर कर सकते हैं। हाँ सर। अभी आप एक साल के लिए ही रजिस्टर कर सकते हैं इसको। अच्छा, उससे ज्यादा ईयर के लिए नहीं होगा सर ये अभी? नहीं, आप उसको मल्टीपल ईयर्स के लिए भी कर सकते हो सर। आप मल्टीपल ईयर्स के लिए ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं उसमें। तो उसमें फिर आगे सर दिक्कत आएगी, जैसे अभी अप टू 12 ब्लैक कर रहे हैं तो मे बी अभी नेक्स्ट ईयर। इसीलिए आपको बोला सर कि अभी आप ना एक साल वाले के लिए ही रजिस्टर करो इसको। जी 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 सर। क्योंकि कंप्लायंसिस का ये है कि गवर्नमेंट की जो है इसके ऊपर ना मतलब फर्दर जो है नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। अगर कोई भी इसकी फर्दर नोटिफिकेशन होगी तो वी विल गाइड यू अकॉर्डिंगली। ओके सर, ओके। सर राइट सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू आप सभी ने समय दिया और मुझे चलिए सुना। बहुत बढ़िया सर। आप एक बार सब, मैं सभी से कहूँ एक बार जोरदार तालियां इंदर सर के लिए, थैंक क्योंकि यू सर। डीप नॉलेज हम सबको डायरेक्टली दिया। तो ये सबके लिए गुड न्यूज है। थैंक तो धन्यवाद सर। थैंक यू। यू जी। थैंक यू जी, और थैंक मैं यू इंदर चाहता जी। हूँ सभी लीडर के लिए कि ये लाइसेंस क्यों जरूरी है। आप खुद सोचिए, कई बार हम फील्ड में जाते हैं, कई चीजें आ जाती है सामने, हमारे पास सर्टिफिकेट ही नहीं है, तो ये सर्टिफिकेट एक एक्स्ट्रा आ गया तो हम लोग और मजबूत हो गए। और सबसे बड़ी बात है, डायरेक्ट सेलिंग के लिए गवर्नमेंट इतना सीरियस है, इससे बड़ा क्या चाहिए। तो आप सभी इसको पर्सनली और सीरियस लें, ताकि हम सब इसमें इसको फुलफिल करें, जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड जो चीजें हैं ये कंप्लीट करें। और सबसे बड़ी बात कही कि वही कंपनी का जो प्लान है, वर्ल्ड क्लास प्लान हमारे हाथ में है, चीजें हैं और प्रोडक्ट दमदार है। इस वक्त अगर कुछ करने की जरूरत है, कंपनी अपने लेवल पे हिट कर रही है, इस वक्त हमें हम सबको हिट करने की जरूरत है। चाहे सेल्स की बात करूं, रैंक्स बढ़ेंगे तभी